सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं सकल समाज को साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर सदगुरु कबीर साहब का कबीर भजन। हाँ, खबर नहीं या जग में पल की खबर नहीं। हाँ तो सुनिए बहुत सुंदर खबर नहीं है इस संसार में आकर के, तो बहुत सुंदर खबर नहीं है जग में पल की खबर नहीं है। तो ये बहुत सुंदर भजन भी सुनिए और बहुत सुंदर भजन भी सुनिए। बहुत विस्तार से इसका अर्थ दिया जाएगा, जो हृदय में ज्ञान को जगाने वाला। हाँ, जिसे जीव जाग जाए और जाग करके उसे सतपथ मिले और जीव को शांति मिले। ऐसा सुंदर इसका बहुत सुंदर संदर्भ और व्याख्या के द्वारा इसका अर्थ भाव दिया जाएगा। हाँ, सुनिए सदगुरु कबीर साहब का बहुत सुंदर कबीर भजन। खबर नहीं या जग में पल की खबर नहीं या जग में पल की। सत सुकृति कर ले नाम सुमिरे ले, सत सुकृत कर ले नाम सुमिर ले। को जाने कल की खबर नहीं या जग में पल की खबर नहीं या जग में पल की। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी। बात करे छल की खबर नहीं या जग में पल की खबर नहीं या जग में पल की। पाप पुण्य की बांध पुटरिया, पाप पुण्य की बांधी पुटरिया। कैसे होए हल की खबर नहीं या जग में पल की खबर नहीं या जग में पल की। तारन बीचे चंद्रमा झलके, तारन बीचे चंद्रमा झलके। ज्योत झला झलकी खबर नहीं या
जग में पल की खबर नहीं, या जग में पल की। एक दिन पंछी निकल जाएगा, एक दिन पंछी निकल जाएगा, अरे मट्टी जंगल की खबर नहीं, या जग में पल की। मातु पिता परिवार भाई बंधु, मातु पिता परिवार भाई बंद, हिरिया मतलब की खबर नहीं, या जग में पल की खबर नहीं, या जग में पल की। माया लोभी नगर बसत है, माया लोभी नगर बसतु है, या अपने कब की खबरी नहीं, या जग में पल की खबरी नहीं, या जग में पल की। अरे यह संसार रहने का सपना, यह संसार रहने का सपना, ओस बूंद झलकी खबर नहीं, या जग में पल की खबर नहीं, या जग में पल की। कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो, हर बातें सतगुरु की, बातें सतगुरु की खबर नहीं, या जग में पल की खबर नहीं, या जग में पल की। हाँ, तो सतगुरु कबीर साहब का बहुत सुंदर भजन सुना। अब इसी भजन का बहुत सुंदर अर्थ दिया जाएगा, सविस्तार से दिया जाएगा और बहुत ज्ञानवर्धक अर्थ सुनिए, जिससे जीव को परम आनंद और परम शांति परम ज्ञान प्रदान हो। ऐसा सुंदर अर्थ सुनिए। सद्गुरुदेव कहते हैं कि इस संसार में कब क्या हो जाए इसका पल मात्र के लिए भी पता नहीं है, पता नहीं है। ये यहाँ सब कुछ
अनिश्चित, क्षणभंगुर और नाशवान है। हे मानव, पुण्य कर्म कर ले और पवित्र नाम का स्मरण कर ले। अनंत है अपने अविनाशी स्वरूप में लीन हो। कल की बात, अगले क्षण की बात कौन जानता है। आदमी छल छंद की बात करके कौड़ी कौड़ी माया जोड़ता है। मनुष्य ने जो पाप पुण्य कर्मों की गठरी बांधकर अपने सिर पर धर रखी है, वह कैसे हल्की होगी। असंख्य तारों के बीच चंद्रमा चमकता है। ऐसी चांदनी रात में भवन उद्यान मित्रों का मिलन कितना सुहावना लगता है। परंतु याद रखो, एक दिन प्राण पखेरु देह से निकल जाएगा और देह जंगल की मिट्टी में मिल जाएगी। माता पिता पत्नी भाई बंधु परिवार सब अपने स्वार्थ बस हैं। इस नगर में अधिकतम लोग माया के लोभी बसते हैं। ये कब तुम्हारे कल्याण में सहायक हो सकते हैं। इस संसार का संबंध तो रैन के सपने के समान है। आंखें खुलने पर सब खो जाता है। ओस की बूंदें प्रातः घास के अग्रभाग पर लगी हुई मोती के समान झलकती है, परंतु धूप और हवा लगते ही उनका पता नहीं लगता कि कहाँ गई। करी साहेब कहते हैं कि हे भाई संतो सुनो, सदगुरु की बातें तथ्य परक हैं, जो हमारी आंखें खोलने वाली हैं। हाँ, तो सदगुरु की जो बाणी है वो दिव्य ज्ञान को खोलने वाली है। इसलिए सदगुरु की बाणी को जरूर सुनिए, जिससे हमारे अंतःकरण निर्मल हो, पवित्र हो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, खबर नहीं या जग में पल की। हाँ, तो हमें ये मनुष्य चोला पा करके जरूर हमें खबर करना है, याद करना है। हाँ, क्योंकि पल पल की को जाने। हाँ, पल पल की तो कोई जानने वाला नहीं है और कह देता है कि ठीक है, मैं आज नहीं कल कर लूँगा, कल नहीं परसों कर लूँगा। कोई कहता है मैं जवानी में करूँगा, कोई कहता है बुढ़ापा में करूँगा, कहता है और अंत में करूँगा। तो ये पल पल की बात को कोई तो जानता नहीं है। इसलिए सदगुरु चेतावनी देते हैं कि खबर नहीं या जग में पल की खबर नहीं है। संसार सागर में पल की क्षणिक बात तो कोई जानता नहीं है और कहता रहता है कि मैं और 2-4-10 महीने के बाद भक्ति करूँगा, गुरु भक्त बनूंगा। हाँ, फिर भक्ति करूँगा। ऐसे मनुष्य कहते कहते अपना समय बिता देता। इसलिए साहब कहते खबर करो, याद करो परमात्मा का
चिंतन करो, मथन करो। सदगुरु की शरण में जाने पर ही ये जीवन का सुधार होने वाला है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि सत्य सुकृत कर ले, नाम सुमिर ले। सत्य सुकृत, अरे सत्य, सत्य की रहनी गहनी। हाँ, और सदगुरु का नाम सुमिर ले, गुरु का ध्यान कर ले। हाँ, को जाने कल की तो कोई जानता ही नहीं है। इसलिए सदगुरु ने कहा कि काल करंती काल है, आज करंती आज, पर में प्रलय होगी, बहुत करोगे कब। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कि सत्य सुकृत कर ले, नाम सुमिर ले। अच्छा जो है कमाई कर लो, अच्छा जीवन को बना लो। सुकृत का मतलब अच्छा बनाना, अपने जीवन को अच्छा बनाना और अच्छा कर्म धर्म पे चलना और सत्य की रहने गहने पे चलना और सदगुरु का ध्यान चिंतन करना। हाँ, तो जरूर इस मनुष्य चोला पा करके कुछ कर लो। और कल की कोई नहीं जानता, आज ही करो। इसलिए सदगुरु ने कहा है कि सत सुकृत कर ले और नाम सुमिर ले। को जाने कल की, कौन जानता है कल की बात। इसलिए सदगुरु चेतावनी देते हैं। फिर आगे साहब बताते हैं, कौड़ी कौड़ी माया जोरी, बात करें छल की। और इस मनुष्य जीवन में मनुष्य कितना जो है विचार विवेक लगाता है धन जोड़ने के लिए, धन संग्रह करने के लिए कौड़ी कौड़ी रुपए जोड़ता है। इसी प्रकार साहब कहते हैं कि जिस प्रकार से आप धन जोड़ने के लिए चिंतन मंथन की मथानी चलाते हो, विवेक विचार बुद्धि ज्ञान चलाते हो, इसी तरह सत्य सुकृत करने के लिए, भक्ति करने के लिए, हाँ सत्संग सुनने के लिए जरूर अपने आत्मा को जागृत कीजिए। बात करें छल की, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ करके करोड़पति बन जाते हैं और फिर बातें करते हैं छल की और छल कपट से रुपए धन पैसा कमाते हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, बात करें छल की। और हर प्राणी हर मनुष्यों को छल कपट से माया को धन बटोर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ऐसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा है। इसलिए साहब ने फिर आगे क्या बताते हैं, पाप पुण्य की बांध पोटरिया अब कैसे होए हल्की। हाँ, जब हम जो है छल कपट से धन जोड़ेंगे तो जरूर हम पाप और पुण्य की पोटरिया तो अवश्य ही बनेगी इस जीवन में। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि पाप पुण्य की बांध पोटरिया। हाँ, तो हमें जब जीवन में छल कपट का त्याग करेंगे और सुकृत की कमाई करेंगे, अपने 10 नहन की कमाई से जो कमाई करके अपना जीवन यापन करता है, निर्वाह करता है, उसी का जीवन पवित्र रहता है, स्वच्छ निर्मल रहता। इसलिए सुकृत की कमाई करो, सत्य की कमाई करो। हाँ, नहीं तो जीवन में भी पाप पुण्य की पोटरिया कैसे हो हल्की, फिर हल्की होने वाली नहीं है। ये पाप पुण्य के पोटरी या जो है भारी ही हो चली जाएगी जीवन में। और इस जीवन में तो भारी ही है, अगले जीवन को भी हम जो है भारी बना रहे हैं, दुखों की खान बना रहे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कैसे हो हल्की, तो हल्की जब ही होगी जब गुरु की शरण में जा करके गुरु के ज्ञान पर चलेंगे, तो जरूर हमारी पाप पुण्य की
मोटरी जो है जरूर हल्की हो जाएगी। हाँ, तो सदगुरु कबीर साहब फिर देखिए, सुनिए, बहुत सुंदर भजन का अर्थ सुनिए। तारन बीच चंद्रमा चमके, जैसे संसार में आकाश में तारे दिखाई देते हैं, छिटके रहते हैं, और तारन के बीच में चंद्रमा प्रकाश अपना प्रकाश करती रहती है, इसी प्रकार से कहते तारन बीच चंद्रमा झलके। इसी प्रकार से जब अपने अंतःकरण में अगर ज्ञान का उजेला चमकता रहेगा तो ज्योत झला झलकी, अरे फिर क्या पूछना है, दिव्य प्रकाश वहां झलकता रहेगा। क्योंकि ज्ञान की ज्योत से फिर जो है अज्ञानता की ज्योत नहीं जलती। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि चंद्रमा की भांत अपने हृदय में ज्ञान का उजेला जला लो। हाँ, तो जरूर इस जीवन में झलकत रहेगा, नूर चमकता रहेगा इसे अंतःकरण में। एक दिन पंछी निकल जाएगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक दिन पंछी निकल जाएगा, जरूर निकल जाएगा। ये तो रैन बसेरा है, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। जिस प्रकार से मनुष्य प्राणी समझता है कि नहीं ये मेरा महल है, मेरा जो है इस महल महला तिमहला चरखंडा बना करके, 10 खंडा बना करके उसको कहते हैं कि ये मेरा आश्रम है, मेरा मकान है। एक दिन ऐसे मकान से ये शरीर भी चला जाएगा, और जो बोलती हुई मैना रूपी चिड़िया है वो भी उड़ जाएगी, और ये सारा महल पड़ा ही रह जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं कि एक दिन पंछी निकल जाएगा, एक दिन जरूर ये पंछी, जीवात्मा रूपी पंछी एक दिन जरूर इस पिंजड़े को, शरीर रूपी पिंजड़ों को छोड़ेगा। अब मट्टी जंगल की, जिस प्रकार से जंगल में मिट्टी होती है, इसी प्रकार ये मिट्टी का खिलौना 5 तत्वों में मिल जाएगा, और जंगल की भांत ये संसार में ये शरीर मिलकर के समाप्त हो जाएगा। इसलिए सदगुरु साहिब कहते हैं कि मात पिता परिवार भाई बंध तिरिया मतलब की, ये संसार सागर में जो रिश्ता नाता रिश्ता लगा हुआ है, भाई का, बंधु का, माता पिता का, तिरिया का, ये सब थोड़े दिन का नाता है। और थोड़े दिन के नाता में मनुष्य कितना मोहित होकर के अपने जीवन का सर्वस्व जो है बिता रहा है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि सब स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुन की याही रीति। सब संसार में स्वार्थ लगा हुआ है, इसलिए स्वार्थ सब मतलब की हैं, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे भाई हो, चाहे परिवार हो, चाहे तिरिया हो, सब मतलब की। इसलिए संसार में सब मतलब का संसार है बना हुआ है। और यही जब विवेक विचार हृदय में आत्मज्ञान विचार, सच्चा विचार और विवेक चिंतन की मथानी चलती है,
तब वो सारा उसे फिर धीरे धीरे आत्मज्ञान की ओर जाता है और संसार को समझ ले करता है कि संसार सब मतलब का है। जब संसार को समझ लेता है तो जरूर उसे ज्ञान वैराग उत्पन्न होता है और वो प्रभु की भक्ति में लग जाता है, प्रभु की शरण में चला जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माया लोभी नगर बसतु है। ये संसार जो है माया लोभी, ये सारा संसार माया का लोभी है। ये नगर, ये संसार तो है ही है, मगर ये शरीर रूपी नगरी में भी जो हमारे मन राजा बैठा हुआ है, वो जो है मन और माया का खेल जो कोई समझ लेता है, वो विवेकी ज्ञानी लोग ही उस माया के खेल को, मन और माया के खेल को समझ पाता है। जब वो समझ लेता है तो जरूर इनसे निवृत्ति ले लेता है और इस संसार सागर से, मन माया के खेल से बच करके वो पूर्ण वैरागवान हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि माया लोभी नगर बसतु है। इस नगरी में घर, शरीर रूपी नगरी में घर, ये शरीर ये एक नगर है। इस नगर में जो है मन राजा और माया, मन माया का दोनों का झगड़ा इस घट में चलता रहता है। कभी मन का पसारा हुआ तो कभी माया का पसारा हुआ, और ये मन माया की गति को जान लेना ही मनुष्य जब जान जाएगा तभी उसे सत्य का मार्ग मिलेगा और उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। माया लोभी नगर बसतु है या अपने कब की, तो या अपने कब की, ये तो अपना अपने के लिए है, अब की तब की कब की सब की, और सब के लिए जब आत्मज्ञान हो जाता है तो सब के लिए है। हाँ, या अपने कब की साहब कहते हैं कि अपने या कब की, अरे ये तो कब की नहीं है, अभी की भी है, तब की भी है, सब की भी है। और जो कोई करेगा तो जरूर वो सबका आत्मज्ञान हो करके वो पूर्ण वैरागवान बनेगा और जीवन का सुधार हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि यह संसार रैन का सपना। इस संसार में देखते देखते इस ना जाने कितने प्राणी इस संसार से रैन के सपना, जैसे रैन में सोते समय सपना होता है, इसी सपना जब आँख खुली तो सपना मिट गया। इसी प्रकार हम आँखों से देखते हैं कि संसार में जन्मा और जन्म लेकर के मरण हो गया, आया गया, आया गया, बस यही आना जाना जन्मना मरना लगा हुआ है। इसलिए साहब कहते हैं कि रैन के सपने के समान इस संसार में सभी प्राणी आते हैं, जाते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, फिर भी इसका हम जो है ध्यान नहीं देते। ये चक्र है, इस चक्र में बार बार आना पड़ेगा, जन्मना मरना को जिन्होंने ख्याल कर लिया वही जो है इस संसार सागर से मुक्त होता है। इसलिए साहब कहते हैं कि ओस बूंद झलकी,
अरे जैसे ओस का बूंद होता है, और ओस जब बरसती है, चारे में पड़ती है, घास फूस में पड़ती है, तब वो बूंद बिल्कुल चमकता रहता है, मोती की तरह चमकता रहता है। और जब हवा चली तो झड़ गई। इसी प्रकार से ये शरीर भी नाशवान है, ओस के बूंदे की समान है। पता नहीं किस दिन ये पंछी जुड़ जाए और ओस के बूंदे के समान ये शरीर गिर जाए, झड़ जाए। तो साहब कहते हैं कि समझो, बूझो, और बूझ करके से जीवन को पवित्र बनाओ, धन बनाओ। कहाँ है कबीर, सुनो भाई साधो, कहाँ है कबीर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सुनो भाई साधो, साधना करो, साधना रत रहो, सदगुरु की बाणी पे चलो। बातें सदगुरु की, अरे ये बातें सदगुरु देव की, कबीर साहब की बाणी को सुनो और समझो, तो जरूर अपने जीवन का सुधार हो जाएगा और शांति और मुक्ति मिल जाएगी। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।